लेकिन विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि कार्य नहीं सिर्फ प्रचार हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है विपक्ष के लिए समय है, चुनाव आया है, कुछ तो बोलेंगे, लेकिन क्या मैं उनसे पूछता हूँ, सदन के पटल पर जब विषयों को रखना होता है तब तो आप कहीं नज़र नहीं आते हैं, वहाँ से भगोड़ा हो जाते हैं। तेजस्वी यादव सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं किसी मुद्दों पर। जनता के हर मुद्दों को सरकार ने एड्रेस किया है, इसलिए विपक्ष के हाथ में खाली कटोरा है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। जी हां, आज हम बात करने आए हैं बीजेपी के प्रमुख चेहरे नितिन नवीन जी से, जो कहीं ना कहीं बिहार को लेकर और बिहार के शहरीकरण पर हो रही कई धरातल पर कार्यों की उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार विपक्ष तंज कस रहा है कि भाजपा सिर्फ चुनावी प्रचार प्रसार में लगा है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम जुड़ेंगे नितिन नवीन जी से। आज के लिए बिहार में कितना कार्य चल रहा है? ऐसे तो मैं कितने कार्यों की आपको जानकारी दूं। शहरी क्षेत्र में विकास के लिए एक बड़ी योजना, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना पिछले वित्तीय वर्ष लिया गया, जिसमें 1500 करोड़ की योजना से पिछले वित्तीय वर्ष और 1500 करोड़ की योजना से इस वित्तीय वर्ष, यानी 3000 करोड़ की योजनाएं केवल मुख्यमंत्री समग्र विकास के अंतर्गत हो रही हैं, जिसमें माननीय विधायकों के अनुशंसा पर क्षेत्र में सड़क, तालाब, पार्क का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ नमामि गंगे के अंदर कई ट्रीटमेंट प्लान, वाटर सप्लाई स्कीम्स, शहरों के इनोवेशंस के लिए स्ट्रीट लाइट, ऐसे कई योजनाएं चल रही हैं और बिहार के शहरी क्षेत्र में विकास के उसके विस्तारीकरण पर भी बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि कार्य नहीं सिर्फ प्रचार हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है विपक्ष के लिए समय है, चुनाव आया है, कुछ तो बोलेंगे, लेकिन क्या मैं उनसे पूछता हूँ, सदन के पटल पर जब विषयों को रखना होता है तब तो आप कहीं नज़र नहीं आते हैं, वहाँ से भगोड़ा हो जाते हैं, भाग जाते हैं और संघर्ष करते हुए कभी सड़क पर भी नज़र नहीं आए। अगर कोई मुद्दे हैं जनता से जुड़े तो कभी भी तेजस्वी यादव सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं किसी मुद्दों पर। जनता के हर मुद्दों को सरकार ने एड्रेस किया है, इसलिए विपक्ष के हाथ में खाली कटोरा है जिसमें कोई मुद्दे नहीं हैं। सर, प्रधानमंत्री जी को लेकर के विपक्ष का बयान आता है कि किसी और राज्य में रहते हैं तो विकास की बात करते हैं, बिहार आते हैं तो कहते हैं कि यादव मेरा भाई है, कुशवाहा मेरा भाई हो, जातिवाद की राजनीति बिहार में शुरू करते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है, जो लोग आते हैं, जब आए हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। उनको तो जेहन में ही नहीं है, जिन्होंने केवल इसी चश्मे से बिहार को देखा था, जिन्होंने केवल अपने परिवार से ही पार्टी का निर्माण किया, वो लोग क्या इस पर बोलेंगे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के घर में अन्न पहुँचाया, गरीब के घर में उज्ज्वला गैस पहुंचाया, रोशनी पहुंचाई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर महिलाओं का अधिकार बना। आज एक एक गरीब को भी उसके आर्थिक संपन्नता से उसको मजबूत किया गया। आज देश में 26 करोड़ गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर आया। ये आंकड़े उनको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि उनकी गरीबी जो है मानसिकता की, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। उन्होंने केवल संपन्नता अपने परिवार की गरीब का आशियाना बनाने का प्रयास किया। भैया, ऐसी आप कोई बात आप उठाएंगे तो उसका स्पेसिफिक, कोई सवाल उठाया तो कहाँ का है, स्पेसिफिक बताइए तब मैं उसका बात उठाऊं। अब सड़कों की गुणवत्ता तो पूरे राज्य में कहाँ का मामला आप बताएंगे तब ना कोई जवाब होगा। उसकी कई निगरानी के तरीके हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। OPRMC ऐसे रोडों के मेंटेनेंस की कई पॉलिसी हैं, ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए अलग पॉलिसी है, उसका निर्माण हम लोगों ने किया है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, थोड़ा आप भी जानकारी लीजिए और जो लोग मुद्दे उठाए उनको बोलिए कि तर्क संगत बहस करना है तो किसी भी जगह पर हम तैयार हैं। अभी हमने बातचीत की नितिन नवीन जी से, जिन्होंने न सिर्फ बिहार के शहरीकरण की बात की, साथ ही साथ विपक्ष पर लगातार कटाक्ष भी किए। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि विपक्ष सिर्फ बातें करती है और लोगों की गलतियां गिनवाती है। विपक्ष कितने कार्य किए हैं आप गिनवा सकती हैं, यानी कि लगातार साफ प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष कार्य नहीं सिर्फ लोगों की गलतियां गिनवाने में अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी रणनीति के साथ बना ली है, शहरीकरण के लिए और युवाओं के लिए कई ऐसे अवसर ला रहे हैं। साथ ही साथ धरातल पर कई कार्य भी मौजूद है जो आने वाले चुनाव के साथ ही लोगों को लाभान्वित भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।